अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ मेडिकेशन। इस वक्त दुनिया भर के अंदर लोग खुद से अपना इलाज कर रहे हैं। अब हम तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के नफ़े के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए हम इलाज बता देते हैं, लेकिन अगर कोई इसको गलत तरीके से लेगा तो लाज़मी बात है उसका नुकसान होता है। देखें, इलाज के लिए सबसे पहला जो उसूल होता है वो होता है तशखीस का, डायग्नोज का, कि आपको जो बीमारी है, आपको जो मर्ज है, उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका जो काज है वो क्या है। जब तक किसी मर्ज के काज का पता नहीं है तो आप कैसे सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं। आपको अपने मिजाज के बारे में नहीं पता, आपको उस दवाई के मिजाज के बारे में नहीं पता जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। आपके गलत इलाज से आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, आपको फालिज भी हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो पहली बात यह कि तशखीस, और ये अच्छी जो आपकी दुरुस्त तशखीस है वो एक अच्छा तबीब ही कर सकता है। एक अच्छा नब्ज शनास ही तशखीस कर सकता है। उसके बाद की बात है तजवीज़। अब तजवीज़ की जब बात करते हैं तो उस बारे में साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तबीब जो होता है वो वक्त का बादशाह होता है। ये उसने फैसला करना होता है कि इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, किस तरह इसका इलाज करना है। यह तबीब का काम है। ये वही तजवीज कर सकता है। चले, आपकी तशखीस हो गई, आपको मिजाज का पता चल गया कि आपकी तहरीक फिला है, मसलन 1 नंबर तहरीक है। अब 1 नंबर का इलाज मसलन हम आपको बताते हैं कि भी 4 नंबर में इलाज होगा। बाज़ सूरतों में इलाज इसका 3 नंबर में भी करते हैं। मसलन एक नौजवान है, अब उसकी तहरीक उजलाती गुदी बनती है और उसको क्या देना है, यह भी एक तबीब मरीज की कंडीशन देखकर उस हिसाब से फैसला करता है कि इसको क्या देना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए। उसका वजन देखता है। अब एक बंदे का पहले ही वजन कम है तो 3 नंबर की अद्वियात वो देगा तो उससे मजीद उसका वजन कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो फैसला करता है मरीज की कंडीशन देखकर कि अब इसका इलाज मैंने 2 नंबर में करना है, इसका इलाज हमने 3 नंबर में करना है, या इसका इलाज 4 नंबर में करना है। हर जगह पर एक ही तर्ज की दवाई नहीं दे सकते। मसलन एक बंदे का दिल कमजोर है, डर खौफ है, तहरीक भी उसकी उजलाती असाबी है। अब उसका अगर हम 5 नंबर में इलाज करते हैं, 2 का इलाज हम 5 नंबर में करते हैं, मिसाल की बात है, तो नहीं होगा इलाज। क्योंकि दिल जो मजबूत होता है,
जब डर और खौफ अगर आपने खत्म करना है तो दिल को आपने मजबूत करना पड़ेगा, दिल को आपने तकवीयत देनी होगी, तब उसका डर खौफ खत्म कर सकते हैं। रतूबात उसकी अगर बढ़ाएंगे, हरारत उसकी अगर मजीद कम करेंगे तो इलाज आपका कामयाब नहीं जाएगा। इसी तरीके से एक बंदे का वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा है, अब तहरीक उसकी 1 नंबर है, अगर उसका इलाज आप 4 नंबर में करेंगे तो नहीं हो सकेगा, उसका वजन मजीद बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक बंदे की तहरीक जो है वो उजलाती आसाबी है, जिस्म उसका पतला है, वजन उसका नहीं बढ़ा। अब यहां पर भी आप ना तो उसका 3 नंबर में इलाज कर सकते हैं और ना ही उसका इलाज आप 5 नंबर में कर सकते हैं, क्योंकि मशीनी तरीके हैं। तो इसी तरीके से एक बंदे का उजलाती आसाबी उसकी तहरीक है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, अब क्या वहां पर आप हब्बे फौलादी देंगे, मकवी खास देंगे, किस तरह आप उसका इलाज करेंगे? अगर आपने यहां पर हब्बे फौलादी मकवी खास दिया तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो भाई सेल्फ मेडिकेशन ये आपने नहीं करनी, तशखीस करें, दुरुस्त तशखीस करवाएं, उसके बाद आप खुद नुस्खे बनाएं। कोई हर्ज नहीं है खुद बनाने दवाई। मैं खुद कहता हूं पेशेंट को आप जाके खुद दवाई बनाएं, लेकिन दवाई बनाने में भी एहतियात करनी चाहिए। मसलन आप गए पंसार के पास, उसको कहा कि आप ये नुस्खे बना के दे दें मुझे। आप तबीब जानते हैं कि जड़ी बूटियों के अंदर कितना उसमें कचरा होता है, कितनी उसमें मिट्टी होती है, कितने उसमें पत्थर होते हैं। अगर उनको ऐसे ही वो पीस ले, दवाई तैयार कर ले, तो क्या खाक फायदा होगा? फायदे के बजाय उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे सना मक्की, उसको अक्सर पंसार जो है वो डंडियों समेत उसको पीस लेते हैं, दवाई खाते ही मरीज की जो है ना वो चीखें निकल जाती हैं, मरोड़ पेट में उठ जाते हैं। फिर इन जड़ी बूटियों की पहचान करना, बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें 2 नंबर आती हैं, बहुत सारी, और वो 2 नंबर जो जड़ी बूटियां हैं उनका कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा, बल्कि बजाय उसके फायदे के नुकसान है। अब अगर आप उससे वाकिफ नहीं है तो उसका क्या फायदा होगा? फायदे के बजाय नुकसान होगा। तो भाई हम मना नहीं करते आपको, आप तशखीस भी अपनी करवाएं, दवाई खुद बनाएं, लेकिन इन चीजों को आपने मद्देनजर रखकर फिर आप दवाई बनवाएं। अगर आपने अपनी दवाई को पंसार के रहम करम पे छोड़ दिया, फिर आपका इलाज नहीं हो सकता। आपको कहीं से कैसे नुस्खा मिल गया, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, जिसने आपको नुस्खा दिया उसने बहुत ज्यादा आपको उसके फवायद बता दिए, तो भाई जिसको फायदा हुआ है इस नुस्खे से, हो सकता है उसका जो मिजाज था कुछ और था, आपका मिजाज कुछ और है, आपकी तहरीक कुछ और है, आपका मसला कुछ और है, तो इससे फिर नुकसान होता है। इससे क्या होता है? एक तो आपका टाइम जाया होता है, दूसरा आपके पैसे जाया होते हैं, तीसरा आपकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। यकीन करें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों साल से चलते रहते हैं, उधर से नुस्खा पकड़ लिया, उधर से नुस्खा पकड़ लिया, जो मिला उसको बनाना शुरू कर दी, उसमें उनका पैसा भी बहुत ज्यादा जाया हो गया, उनका टाइम भी जाया हो गया,
और उनकी सेहत का भी बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, हम समझते हैं कि हम जो है ना वो खुद से दवाई बना के जो है ना वो बचत कर लेंगे। वो ना बचत के पीछे हम अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। भाई हमारा तो काम है, हम तो नुस्खे बताएंगे, हम तो इलाज बताएंगे, लेकिन कौन सा नुस्खा कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो दुरुस्त तशखीस फिर दुरुस्त तजवीज, ये एक अच्छा तबीब ही बता सकता है। तभी साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक तबीब जो है वो वक्त का बादशाह होता है। उसने सोच समझ के उसी वक्त फैसला करना होता है कि मरीज को मैंने क्या देना है, मरीज का मैंने किस तरह से इलाज करना है। एक का इलाज 4 में, 4 का इलाज 1 में, 2 का इलाज 5 में, 5 का इलाज 2 में, 3 का इलाज 6 में, 6 का इलाज 3 में, यह भी दुरुस्त है। लेकिन ये उसूल कहां पर कैसे अप्लाई होगा, मरीज की कंडीशन, उसके हालात, मौसम को देख के उस हिसाब से फैसला किया जाता है कि अब इसको क्या देना चाहिए और किस नंबर में इसका इलाज करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।